ये क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल है, उसके बीच में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर, यहाँ पे कॉइल रखते हैं, तो इसमें हम लोग को ज़्यादातर रेक्टेंगुलर कॉइल दिखानी होती है। देखिए ये हमने कॉइल बना दिया। फिर यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ से रिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। एक रिंग यहाँ पे होती है, देखिए रिंग तो बना नहीं पाऊँगा, ऐसे करता हूँ, एक रिंग यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरा रिंग यहाँ जोड़ देते हैं ऐसे करके, ऐसे। और इसमें से ये क्या होता है, ऐसे क्रॉस होता है, मतलब इसके अंदर से ऐसे पार करके ये आगे निकल जाता है, ये और ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो या आपको नहीं समझ में आया तो आप यहीं इसको रोक दीजिए, इतना ही आप इसमें रोक दीजिए। तो एक यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तो एक दोनों रिंग अलग अलग होती है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं। देखिए ये हमारी रिंग देखिए बनी हुई है, देखिए ये यहाँ नीचे तक है। सबसे पहले हमने क्या दिखाया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, इसके बीच में हमने क्या रख दिया, एक जो है क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, जिसमें वैसे ज़्यादातर हमारी कॉइल कैसी होती है, सर्कुलर होती है, पर इसमें दिखाने के लिए तो इस तरीके का नॉर्थ साउथ पोल के बीच में क्या होता है, एक कॉइल रखी होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए कॉइल में जो हम लोग का होता है वैल्यू, वो क्या क्या होता है देखिए। और यहाँ पे इसको रोटेटर, हमें रोटेट कराने के लिए एक तरह से कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कराने के लिए यहाँ एक एक्सल होगा, ठीक है भाई। जनरेटर है तो ये क्या है, ये एक्सल है, ठीक है। एक्सल को हम अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे अगर रोटेट करा दें, दिख रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पे मेन बहुत बड़ा पूरे, चलिए मैं आपको छोटा करके देता हूँ, तब भी नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ, देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे है हमारा क्या, एक्सल दिख रहा है, ये एक्सल है, देखिएगा। तो ये एक्सल है। जब मैंने क्या किया, एक्सल को इस तरीके से घुमा दिया एक्सल में, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉइल। ये हमारी हो गई कॉइल, हो गई यही ना। देखिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ जो ये लगा है, इन दोनों का जो नाम है वो क्या है हमारा, तो स्ट्रिप बोलते हैं, ये स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप या रिंग बोल, स्ट्रिप रिंग बोल सकते हैं, खाली रिंग लिखा होता है, स्ट्रिप या रिंग दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए कनेक्शन किया गया, तो ये जो कनेक्शन है हमारा यहाँ से, तो ये किसका है, अल्टरनेटिंग, यहाँ से चाहे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से निकले, इसका मतलब EMF, यही हमारा EMF यहाँ से जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे जो मिलती है कार्बन का ब्रूस कह सकते हैं, ये क्या होता है, कार्बन का क्या है, ब्रूसेस है, ये कार्बन का ब्रूस लगा, ठीक है। तो इतना, ये सबसे पहले तो हमारा क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया, क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया हमारा। तो सबसे पहले इतना हम बना लेंगे, सबसे पहले आपको देख लीजिए समझ आएगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा, तो दो मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच में हमें क्या करना है, अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल रखनी है, एक्सल के हिसाब से हम रोटेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से जहाँ यहाँ जुड़ा है, ये कार्बन जो है ब्रूसेस से जुड़ा होता है, इधर रिंग होते हैं दोनों ये, और यहाँ से एक्सल इसके अंदर से पार होता है, और यहाँ से जब बन के जाता है, जब ये घूमेगा, जब ये कॉइल क्या करता है, मैग्नेट के बीच में रोटेट करता है, तो हम लोग रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक पोल्स के बीच में हम क्या करें, जब करंट फ्लो करेंगे ना, तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक इस तरीके से हमारा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेगा, देखिए ऐसे, क्योंकि नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, ये इस तरीके से जाएगा ऐसे ऐसे। अगर ओवरऑल बनाएंगे तो बाद में ये ऐसे, फिर ये ऐसे करके, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे इस तरीके से हमारा इधर से ऐसे करके आ जाएगा। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच में या मैग्नेट के बीच में, अगर स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में अगर कोई कॉइल रख देते हैं और उसको अगर रोटेट करा देते हैं, तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि रोटेट कराएंगे ना, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में रोटेट कराएंगे, तो मैग्नेट की वजह से अगर इसमें रोटेशन फोर्स लगाएंगे, तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक EMF, मतलब इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इंड्यूस EMF का मतलब है अपने आप ही करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर यही इलेक्ट्रिक मोटर जब होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि मैग्नेटिक के बीच में, मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच में अगर
हम लोग किसी कॉइल को प्लेस करके और करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सल क्या होगा, एक डायरेक्शन में घूमता है। कोई भी हमारा मोटर होगा तो जो डायरेक्शन घूमने का होगा, जो घूमता है किसकी वजह, तो इलेक्ट्रिक मोटर को। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको जब घुमाते हैं तो घुमाने का काम किसका होता है, पेट्रोल और डीजल का। ये क्या होगा, परमानेंट एक्सल को घुमाएगा, तो इससे हमें इंड्यूस ईएमएफ मतलब हमारा क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है जनरेटर या डायनेमो, ठीक है ना। जो दिया था फैराडे ने दिया है और लेंज के रूल से आता है ना। तो आइए जो है आगे क्या बढ़ते, आगे क्या करना है हम लोग को देखिएगा। विद द हेल्प ऑफ क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ठीक है। प्रिंसिपल एंड वर्किंग पे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देख ले, फिगर क्या है, तो क्या है, तो हम लोग पहले बता दिए इसमें क्या करना है कि अगर फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो हमें क्या प्रोड्यूस है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन क्या हुआ, चेंज ऑफ फ्लक्स, क्या होगा, व्हेन चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड with closed coil induce EMF in that coil। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज कॉइल, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे क्लोज कॉइल में, ठीक है, यहाँ देख लेगा ध्यान से, अगर हम क्या करेंगे क्लोज कॉइल में, कट नहीं रहा ना, तो अगर हम क्या करेंगे, व्हेन चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विथ क्लोज कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ इन दैट कॉइल। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम क्या करेंगे फ्लक्स में चेंजिंग करेंगे, फ्लक्स का चेंजिंग का मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या करेंगे मोटर को लगातार एक्सल से हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे घुमाते रहेंगे, तो एक्सल से घुमाने का काम करने का मतलब है कि जो हमारी कॉइल होगी, एक तरह से ये हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉइल उसमें बनी हुई है, अगर ये क्या करेगा, हमारा रोटेट करेगा, तो रोटेट करने से क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें टार्क प्रोड्यूस करेगा। जब ये टार्क होगा, आधा चक्कर मान लो ऐसे घूमे तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीके, जैसे पहले ऐसे है तो फिर ये इस तरीके से घूमेगा, तो यहाँ से क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, फोर्स लगेगा और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। और दूसरे हाफ में जाएगा, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब करंट मिलेगा। और जैसे ही साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा, ये घूम के क्या होगा, करंट कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट मिला, यहाँ से करंट कट हो गया, फिर पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ, इस तरीके से पॉजिटिव हाफ में करंट मिलेगा, निगेटिव हाफ में कट जाएगा, पॉजिटिव मिले निगेटिव हाफ बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको इंड्यूस ईएमएफ या एसी बोलते हैं, क्योंकि करंट क्या होती है, हाफ साइकिल मिलती है, हाफ साइकिल में क्या हो जाती है, कट जाती है, ठीक है। तो किसकी वजह से होती है, तो जब हम फ्लक्स में चेंजिंग करेंगे लिंक विथ क्लोज कॉइल तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इट ऐसे कर सकते हैं, इट बेस्ड अपान, किस पे होता है, इट बेस्ड अपान क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या है, डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है हमारा कौन, तो जनरेटर। क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स में चेंजिंग करते हैं। फ्लक्स में चेंजिंग का मतलब ये हुआ कि हम लोग फ्यूल या पेट्रोल दे के क्या करते हैं, जनरेटर में जो एक्सल लगा उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। जितना तेज़ी से घूमेगा उतना ही क्या होगा, करंट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमें क्या करना, जो नंबर ऑफ टर्न कॉइल की होती है उसका नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे, तब भी इंड्यूस ईएमएफ का करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये आया समझ में। तो आगे हम लोग को क्या करना है, इसमें प्रूव भी करना है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट,
क्वेश्चन बोला विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल और वर्किंग आपको जनरेटर की समझ में आ गई। एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन, उसके बाद एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, तो आया समझ में क्या है। तो हम लोग देखें कि अगर हमें फ्लक्स में चेंजिंग करेंगे तो इंड्यूस क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे वर्किंग में, हमने क्या देखा कि चलिए वर्किंग में देख लेते हैं क्या करना है। तो वर्किंग के हिसाब से इसका प्रूफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम कैसे करते हैं इसमें। अभी जो हम लोग बताएं तो इन दोनों को मिला के फैराडे और लेंज मिला के जो फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू माइनस होता है। देखिए एन नंबर ऑफ टर्न लेना ही लेना है, डी फाई बाई डी टी ऐसे लिख देंगे। आए समझ में। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, लिंक विथ क्लोज क्वाइल इस प्रोड्यूस या इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विथ क्लोज क्वाइल इस प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, दिस इंड्यूस ईएमएफ इज अपोज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, इसका मतलब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जिस रीजन से हमारा क्या होगा प्रोड्यूस होता है उसी का क्या करता है, ये अपोज करता है। इसीलिए यहाँ माइनस लाइन लेंज के ला से लगती है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा करंट क्या होगा, जो अगर हम रोटेशन कराते हैं किसमें, क्लॉकवाइज में, तो करंट हमारा एंटी क्लॉक में, मतलब इस तरीके से अपोज, जिस रीजन से प्रोड्यूस होता है उसी रीजन का क्या करता है हमारा, तो अपोज करता है। कौन, तो लेंज लॉ से। तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग को बी की वैल्यू पता है, फाइव इक्वल टू बी ए होता है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो, ए मतलब एरिया हो जाएगा। तो अगर साथ में अगर काश अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी एंगल के हिसाब से कितना एंगल घुमाते ये रखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ रखेंगे माइनस और एन से कोई मतलब नहीं, डी और फाई की जगह हम लिखें बी ए कास ओमेगा टी और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। तो आप देख रहे हैं हमारा जो वेरिएबल है, ध्यान से देखिएगा, जो वेरिएबल है वो क्या है, दिख नहीं रहा है तो आगे मैं लेता हूँ, देखिए दिखेगा। जो वेरिएबल है वो क्या है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ क्या होगा, ये हमने लिखा फाइव इक्वल टू बी ए कास ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा आ जाता है। ओमेगा का मतलब एंगुलर क्या है, ये हमारा वेलोसिटी है। तो ये क्या होगा, थीटा की वैल्यू होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता जाएगा। तो माइनस एन और हमने क्या किया बी ए, ये हमारा कांस्टेंट हटा देंगे तो डी फाई डी टी और यहाँ कास ओमेगा टी, यही वेरिएबल है एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एंगल का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर से इरेज करेंगे अब। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो देखिएगा, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको दिख रहा है ना, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिएगा हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इतने की, जो अभी नहीं दिख रहा कितना है। तो E इज इक्वल टू, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, E हाँ दिख रहा है ना, EMF इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, तो माइनस एन बी ए और डी बाई डी टी, यहाँ पे हो जाएगा कास ओमेगा टी और यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो B यहाँ हो गया एन बी ए और इसका कास का होता है कितना, माइनस साइन, माइनस में प्लस हो गया और यहाँ ओमेगा हो जाएगा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन कास का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, यहाँ लिखते हैं कास ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, ये हमारे कास का हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, तो माइनस में देखिए प्लस हो गया और ये फार्मूला था तो इसको हटा देना है। ठीक है, तो ये फार्मूला हट गया। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। तो अगर हम लोग ये मान ले कि ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी एन बी ए ओमेगा, क्या गया, एन बी ए ओमेगा हो गया हमारा। ईएमएफ की जो वैल्यू आ गई कितनी होगी, एन बी ए ओमेगा वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना हम लोग को, ये देखिए प्रूफ हो गया, मतलब हमारा प्रूफ ये भी इतना भी है। सबसे पहले क्या किया हम लोग ने
कि लेंज ला फैराडे ला मिला के सबसे पहले दिख रहा है ये वाला फार्मूला लिख दिया। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया, कितना हो गया n माइनस एन डी फाइव डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज कॉइल इज प्रोड्यूस इंड्यूस EMF देन दिस इंड्यूस EMF इज अपोज द डायरेक्शन ऑफ काज ऑफ करंट। मतलब जिस रीजन से प्रोड्यूस तो उसी रीजन का ये अपोज करने लगता है, इसलिए माइनस आता है। उसके बाद फाई इक्वल टू बी ए होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ला कर रखते हैं, फिर इसके बाद कांस्टेंट को बाहर करते हैं। ओमेगा टी का वेरिएबल इसी का कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, और कास का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा है इसलिए ओमेगा आ गया, यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल लगाना है, हमने आपको दिखाया था। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए वैल्यू दे रखा है, वो देख लेते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग इसको वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है आगे इसी में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो वैल्यू हम आपको पढ़ाते हैं पहले, फिर आगे देखिएगा, तब आगे आपको लेके इसी फॉर्मूले पे लगना है। तो क्वेश्चन, तो सबसे पहले आइए हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिए, अभी दिख जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, उसी का पार्ट है। देखिए तो क्वेश्चन है क्या, द कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ कितना 100 टर्न है ऑफ वायर, एन की वैल्यू कितना दे रखा है 100 टर्न। ईच ऑफ एरिया भी दे रखा है, देख रहे हैं कितना है, तो 0.5 मीटर है। दी रजिस्टेंस ऑफ वायर, कितना रजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। द कॉइल इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला, बी की वैल्यू रख परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसलिए साइन हटा देंगे। एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, देखिए ओमेगा भी दे रखा है, रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम EMF जनरेटेड एंड पावर डिस्प्ले इन द कॉइल, कितना जो है EMF होगा, और साथ में हमें पावर भी पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इससे वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं, क्या क्या दिया है हम वैल्यू नोट करते, तब इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दिख रहा है क्या क्या देना है। सबसे पहले दिया है कैपिटल N इक्वल टू कितना है 100, दिख रहा है 100 है। तो थोड़ा सा बड़ा करिए, छोटा कर लेते हैं, तो देखते हैं दिखता है कहाँ पे। तो ये हमारा वैल्यू आया यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमारी वैल्यू मिल गई। तो देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया 100, एन की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। ठीक है, और एरिया कितना दे रखा है 0.5 m² मीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में जो है रजिस्टेंस दे रखा है कितना 100 ओम दे रखा है, यही ना। और B की वैल्यू दे रखा है कितना 0.8 टेस्ला, ये इतनी वैल्यू गिवन है। और ओमेगा की वैल्यू भी दे रखा है 60 रेडियन पर सेकेंड, इतनी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, आया समझ में, देखिए दिख रहा है कि नहीं, इतनी वैल्यू हमारी क्या है दे रखा है क्वेश्चन में। कितना है, नंबर ऑफ टर्न 100 है, एरिया हमारा 0.5 है, आर की वैल्यू 100 ओम है, बी की वैल्यू 0.8 टेस्ला है, इतना हो गया। ठीक है, और हम लोग जो फार्मूला पाए हैं उस फार्मूले में हमारी वैल्यू क्या मिली, देखिए। तो हमने अभी निकाला EMF इक्वल टू NBA ओमेगा। तो वैल्यू अगर रखें इसके हिसाब से 100 टर्न हो गया, बी की वैल्यू 0.8 हो गई, 0.5 तो हमारा किसकी वैल्यू हो गई, तो इसकी हो गई, और बचा कितना ओमेगा की वैल्यू 6। तो देखिए डायरेक्टली सब वैल्यू दे रखा है हमारा। तो हम सॉल्व कर लेते, देखिए कितना आएगा। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, कितना हो गया, या इसको कर लीजिए 6 5 या 30। देखिए 60 इंटू 0.5 करेंगे तो 6 5 या जब 30 आ जाएगा, 30 का मतलब ये हो गया 300, और 1 पॉइंट पर डेसिमल लगा दिया तो ये हो गया 30। ठीक है, उसके बाद 30 में क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 हो गया, 8 3 या 24 हो गया। 24 में भी क्या है हमारा यहाँ पर कितना था, ये 30 था, तो हमने मल्टीप्लाई 30 यहाँ 0, तो ये 24, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक अंक पर 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0 लिखा, फिर यहाँ 24 कर दिया, एक अंक पर डेसिमल लगा दिया, तो कितना बचा 24 बच गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो 100 इंटू 24 इक्वल कितना होगा 2400। इतना जो है हमारा ये एम्पियर है, तो इतना EMF है, तो इसका वोल्ट में लिखा जाएगा। कितना वोल्ट मिला हमें वैल्यू, तो मिल गया हमें कितना 2400 वोल्ट जो है EMF प्रोड्यूस किया। कौन, तो जो हमें AC सर्किट से जो मिला था, जो हमें इंड्यूस डायनेमो से जो वैल्यू मिला है, तो डायनेमो से हमें कितना वोल्ट मिल गया, तो डायनेमो से हमको मिल गया वोल्टेज 2400 वोल्ट मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया 2400 वोल्ट। अब क्या करना देखिए, पावर डिसिपेट पूछा है, पावर कितना डिसिपेट किया, पेटेड, कितना पावर को खर्च किया इसने, तो P इक्वल टू, देखिए इसका फार्मूला होता है E²/R, ये फार्मूला होता है। P इक्वल कितना होता है EMF का स्क्वायर, तो 2400 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 2400 ये हो गया, अपन R की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, वो R की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, तो 100। ठीक है, कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। EMF की वैल्यू कितनी हो गई थी, ये हो जाएगी हमारी। तो अब देखिएगा, इसको वैल्यू जब रखेंगे हमारी, तो यहाँ पावर डिसिपेट में यहाँ पे √2 भी होता है। ठीक है ना, √2 यहाँ पे जो वैल्यू फार्मूला लेंगे, 1 मिनट, यहाँ फार्मूला होगा ये अपन √2 का स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यू लेनी है वो किसकी वैल्यू लेनी है, तो RMS वैल्यू लेनी पड़ती है। जो यहाँ पे वैल्यू लेनी होती है वो कौन सी होती है, तो ये RMS की वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, RMS की जो वैल्यू होती है इतनी अपान क्या होगा, इसका 2 होगा। RMS की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। तो 2400 ये हो गया स्क्वायर 2 बार, और 2 अंडर में था, तो यहाँ 2 हो गया। 1 2 0 यहाँ से काट देंगे, 2 इसको काटेंगे, 12 हो गया। तो P इक्वल कितना होगा, 24 × 12 और 2 0, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो कितना आएगा, आप देखिए, तो 12 चौक 48, 4 ये हो गया, और 12 दूनी 24, ये 24 और 4 कितना हो गया, 24 4 28, और कितना लग गया 2 0। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 चेंज कर देंगे, किलोवाट बदल जाएगा, तो 28.8 किलोवाट, इतना पावर हमारा जो है खर्च हो जा रहा है। ठीक है, इतना पावर हमारा खर्च हो जा रहा है। तो देखिए लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी रह गई होगी, देख लीजिए, तो देखिए इतना पावर डिसिपेट होके आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये देखिए, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले पावर डिसिपेशन का देखिए यहाँ पे हम थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए सबसे पहले जो ERMS होता है उसकी वैल्यू होती है E0/√2, क्योंकि ये हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम लोग पहले से निकाल लिखे हैं, कितना होगा 2400, 2400 है, और इसके हमारा जो फार्मूला P इक्वल होता है E0/2, इसका स्क्वायर अपन कितना होता है, तो R होता है। इसको रख के जब सॉल्व कर देंगे, कुल काटेंगे तो कितना होगा 28.8 किलोवाट, इतना जो है इसने एनर्जी को खर्च किया। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो 32 का B वाला था, जो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 32 का सेकंड, 32 का B कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए।